165 पृष्ठ नंबर, कुंडलिनी प्रबोध का प्रसंग। अब हायर स्टडी की ओर हमने चलना है। कठिन विषय है, मगर इतने दिन तप किया है, साधना की है। लक्ष्य क्या है हम सबका? मोक्ष की प्राप्ति। मानव तन मिला है 84 लाख जीवनों के पश्चात, ये अंतिम पड़ाव कहा गया है। चूक गए तो वही 84 लाख जीवनों में आना जाना, वही पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का जीवन, ये फिर वही मिलता रहेगा। अगर सफल हो गए तो मोक्ष की प्राप्ति है, और यत्न करते करते कहीं अगर सफल भी हो गए, मगर लक्ष्य है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि ऐसे प्राणियों को जो अपने पथ की ओर जा रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, इस जीवन में अगर लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके, मैं उनको फिर सुअवसर देता हूं। किसको? जो इस पथ पर चल रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये आस रखनी है, ये विश्वास रखना है कि हम कामयाब होंगे। किसी कारण चूक भी गए तो फिर सुअवसर तो मिलेगा ही मिलेगा। मगर महाराज का कहना है लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। जब तक लक्ष्य ऊंचा नहीं होगा तो प्राप्ति नहीं है। साधक के अंदर ये लक्ष्य होवे कि मैंने मोक्ष की प्राप्ति करनी है। जो जन मोक्ष पथ को चाहे, विश्वत विषय सुदूर भगाए, अक्षमा भक्ति संतोष सुसाधे, राम नाम अहनिश आराधे। सबसे पहले क्षमा, भक्ति और संतोष को साधना है। ये यत्न कर रहे हैं हम लोग। भक्ति की ओर भी बढ़ रहे हैं, क्षमा भाव भी बढ़ रहा है, संतोष भी बढ़ रहा है, और ज्ञान सुध्यान विचार बढ़ावे, मन में सदा सरलता लावे, राम भजन भव जल से तारे, पवन कर सब काज सुधारे। ज्ञान और सुध्यान से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। तो हमने इन दिनों यत्न किया, कोशिश की। अब लक्ष्य साधक का क्या होता है? कुंडलिनी खुल जावे। बहुत लोग हैं नहीं जानते हैं कुंडली क्या है, कहाँ पर है, इससे कुंडली से खुलने से के क्या चिन्ह है, कैसे पहचाने कि कुंडली खुल गई है, जो खुल रही है। ये महाराज ने इसमें बहुत विस्तार से समझाया है, जानना है। पहली बात जो महाराज ने कही है, नट जो नाचे बांसले, कभी न चूके ध्यान, तथा धारणा कीजिए नाम धाम के स्थान। आपने मेलों में देखा होगा कि दोनों तरफ से बांध लेते हैं रस्सी, और रस्सी पर चलता है बैलेंस लेकर के व्यक्ति, एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। नीचे लोग खड़े देखने वाले होते हैं, प्रशंसक भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं, कटाक्ष करने वाले भी होते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे जी बहुत अच्छा है, बड़ी कला है, जा रहा है, प्रशंसा करेंगे। कुछ लोग कहेंगे देखो जी ये डंबर कर रहा है, दम कर रहा है, पैसे के लिए पखंड कर रहा है। कुछ ताली भी बजाएंगे, सीटी भी बजाएंगे और विरोध भी करेंगे। मगर जो जा रहा है बैलेंस करते हुए अपने इस किनारे से दूसरे किनारे की ओर, ना किसी की प्रशंसा सुनता है, ना किसी की बड़ाई को सुनता है, ना किसी के कटाक्ष को सुनता है। तो इसलिए पहला लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए, ना प्रशंसा की ओर, ना कटाक्ष की ओर, अपने लक्ष्य की ओर जाना है। विरोधी मिलेंगे, तरह तरह के तर्क करने वाले मिलेंगे, विरोध करने वाले भी मिलेंगे, मगर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। ना प्रशंसा की ओर ध्यान देना है। बहुत ऐसे भी करेंगे बड़ा साधक हो गया, बड़ा ये वाली, ये अहंकार आ जाएगा, गिरावट का कारण बन जाएगा। ना बड़ाई सुननी है, ना विरोध की ओर जाना है। और सुदृढ़ रखिए धारणा, राम नाम को धार,
बार बार मन मोड़ कर करिए उत्तम कार। अभी गाया ना, मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। मन चंचल है, समझाना कठिन है। कुछ देर कुछ क्षण के लिए टिकता है, फिर भाग जाता है। कुछ क्षण के लिए संभलता है, फिर बेकाबू हो जाता है। मगर बार बार यत्न करना है, बार बार इसको समझाना है। ये कब समझेगा? जब हमारा निश्चय सुदृढ़ होगा। जब तक निश्चय में सुदृढ़ता नहीं आवेगी, मन ले जावेगा भगा कर हमें। मन हमें भगा कर ले जावेगा कहाँ पर? कुसंग में, बुरी संगति में। सबक जवाब दिखावेगा कि देख तू आराधना कर रहा है, तेरे को क्या मिल गया, या तो खाली बैठे हैं सब। देख उधर मौज मस्ती हो रही है, खूब ठहाक के लाए जा रहे हैं, मदरा पी जा रही, जुआ खेला जा रहा है, ताश खेली जा रही, चल उधर चल। मन ले जावेगा, भगावेगा। मगर उसको ये नहीं ज्ञान है अंत इसका अंधेरा है, अंत खाई की ओर जाने का है। साधना का लक्ष्य अंत ऊंचाई की ओर जाने का है। जीवन में सांप और सीढ़ी, यही जीवन है। सर्प मिल जावे वे डसेगा और हानि की ओर ले जावेगा। सीढ़ी मिल गई, ऊंचाई की ओर जाता है, सफलता की ओर जाता है। सीढ़ी कौन सी है? ये संग है, ये सत्संग है, ये संत है। जब ये सीढ़ी मिल जावेगी, बढ़त होवेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। सर्प क्या है? ये है कुसंग, बुरे का संग। कितना भी समझ लो, जान लो, वह डसेगा ही डसेगा, वह हानि करेगा ही करेगा। इसलिए बचना है। जग मेले में घूमिए, ये मेला है जग। भूलिए ना निज नाम, जाति गोत पितु मात को और आपका गांव। इस जग में घूमना है, फिरना है, मगर जो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपनी जाति को जानता है, वह कहीं भी चले जावे, वह भटकेगा नहीं, अपने घर वापस आ जाएगा। तो इसलिए मेरी क्या ड्यूटी है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म है, इसको सदा याद रखना है। फिर मन चंचलता की ओर नहीं लेकर के जावेगा, मन फिर टिक जावेगा। जब हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ना ये सोच खत्म कर देते हैं, क्या पड़ा है, मान सम्मान, कुल के वंश के लिए मैंने क्या लेना देना है, फिर व्यक्ति कुपथ की ओर जाता है। जब ये सोचता है कि मैंने अपने कुल के नाम को ऊंचा करना है, अपने माँ बाप के नाम को ऊंचा करना है, अपने गुरु के नाम को ऊंचा करना है, फिर व्यक्ति बुराई की ओर नहीं जावेगा। इसलिए अपना नाम, अपना गांव, ये सदा याद रखना है, अपना धर्म याद रखना है। ये जग एक मेला है। जैसे मेले की कहानी कथा सुनाई है महाराज ने कि 4 मित्र अपने घर से निकले मेला देखने के लिए, और मेले में चारों बिखर गए। एक मैं खाने में चले गया, दूसरा जुआ खाने में चले गया, दूसरा मिठाई की दुकान में चला गया, और चौथा कहाँ गया? सत्संग में चला गया। चारों जब सायंकाल को मिले, एक चिल्ला रहा था, हाय मैं लुट गया, बेहतर जुए में सब हार गया। और एक लड़खड़ा रहा था, मुंह से झाँकने के लिए, वह शराबी था, मैं खाने से आ रहा, तड़प रहा था, पछता रहा था, मैंने क्या कर दिया, पैर भी सही जगह नहीं टिक रहे हैं, रो रहा था। तीसरा जो था मीठा खाने के लिए गया, रंगदार मिठाई देख करके क्या कर रहा था, गुलाब कर रहा था, और पछता रहा था कि मैंने क्यों रंगदार मिठाई को देख करके आकर्षित होकर के अपने आप को बर्बाद किया। चौथा था जो सत्संग से आ रहा था, संतवाणी सुन के आ रहा था, वह क्या कहता था? आज मेरे भाग्य उदय हो गया, आज मेरे को जो रस मिला, जो आनंद मिला, पहले कभी नहीं मिला था। यही असली रस है, यही एक आनंद है। इसलिए महाराज कहते हैं, कर्म करो त्यों जगत के, धुन में धारे राम, हाथ पाम से काम को हो, मुख में मधुमेह राम। क्या कहते हैं
कर्म करने हैं नित्य प्रतिदिन। राम राम भजकर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। नित्य प्रतिदिन उत्तम कर्म करने हैं। प्रातः काल उठ करके ये मन में संकल्प लेना है कि आज मैंने अच्छे कर्म करने हैं, आज मैंने बुरे कर्म छोड़ने हैं। जब ये मन में उमंग आवेगी और प्रभु का चिंतन करते हुए करता है उत्तम कर्म, तो परमेश्वर का सहारा मिलता है। अब है कुंडलिनी। अब कैसे खुले? कुंडलिनी को बोधिए, किए ध्यान आधार, अष्ट चक्र को बोधिए, ये परमार्थ सार। मूलाधार में सो रही नाड़ी कुंडलाकार, कुंडलिनी के नाम से संतों कही पुकार। ये मूलाधार के अंदर है, सुप्त है, छुपी हुई है, कुंडलाकार है। इसको कुंडली, संत लोग इसको कुंडली कहते हैं। मगर ये ऐसी है नाड़ी, बाल के 100वें भाग से है सूक्ष्म ये पैतार, नीचे नाभि सुकमल में सोती बल भंडार। ये नाभि के नीचे ये इतनी सूक्ष्म है कि बाल का भी 100वां भाग इतनी सूक्ष्म है, मगर इसमें शक्ति बहुत है, इसमें शक्ति बहुत है। एक बार जग जाती है ये, फिर व्यक्ति मोक्ष की ओर जाता है, मुक्ति की ओर जाता है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार सब बदल जाता है, सब अच्छाई की ओर आ जाता है। व्यक्ति वही है, देखो पहले बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, मगर जब ये जागती है, जागने लगती है, और उसी से फिर वह तौबा करने लग जाता है बुरे कर्मों से। फिर बुरे कर्मों से घृणा हो जाती है उसको। व्यक्ति वही शहर, वही स्थान, मगर अब मन बदल गया, अब व्यवहार बदल गया। क्यों बदल गया? ये नाड़ी जो है, जो सुप्त पड़ी थी, सोई हुई थी, अब जागृत हो गई है। ये जागृत कैसे होती है? ये साधना से होती है। तो इन दिनों साधना की है हमने, इसलिए ये आशा रखनी है, ये जागृति की ओर जा रही है। आगे चिन्ह पढ़ेंगे, हमारे समझावेंगे क्या चिन्ह है, कैसे जाने कि ये जाग रही है कि नहीं जाग रही है, जागृति में आ रही है या नहीं आ रही है। ये चिन्ह समझाएं कहें। जैवी चेतना है वहाँ, सुप्त पड़ी जो शांत, उसे शक्ति के नाम से कहते मुनिजन दांत। संत लोग, महापुरुष इसको एक शक्ति के नाम से जानते हैं। इस शक्ति को जगाना है हमने। ये शक्ति कब जागेगी, कैसे जागेगी? ये लक्ष्य जब व्यक्ति का, साधक का होता है, उस ओर बढ़ता है। जो साधना करता है, परमेश्वर का चिंतन करता है और नित्य प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रभु का चिंतन करते हुए उत्तम कर्म करता है। पहले यही पढ़ा हमने, ये जग है, मेला है। जो अपना नाम, अपना गांव जानता है, उसको नहीं भूलता है, वह अपने घर पहुंच जाता है। इसीलिए अपने घर की ओर जाना है, उस ओर पहुंचना है। अब कैसे जाने? शक्ति जगी के चिन्ह हैं, उपजे आप सुनाम, बिना यत्न मुख आदि में फिरे राम ही राम। बिना यत्न के, बिना कोशिश के, जब मन से राम राम निकलना, वाणी से राम राम निकलना आरंभ हो गया, समझ लो ये शुभ चिन्ह है। नहीं तो यत्न करना पड़ेगा। जिनकी ये नाड़ी नहीं जागृत होती है, उसको लाख कह दो कि राम राम कह दे, मैं नहीं कह पाएगा, उसकी वाणी से निकलेगा ही नहीं। मगर ये सुप्त जो है, नाड़ी जो है, जब जागृति की ओर जाती है, अपने आप बिना यत्न से, मुख से और मन से नाम निकलता है। ये चिन्ह माने गए हैं। और शिवम वेव चल प्राण ही, देवे काया शोध, समाधि होवे सह से बिना कष्ट अनुरोध। एक तो है कोई जबरदस्ती को सत्संग ले आया, जबरदस्ती को तीर्थों में ले गया,
जबरदस्ती को संतों के ले गया। एक तो भाव, ये समझ लो, मैं तो भाव तो होता नहीं है, जबरदस्ती को ले गया, चले गए। एक है मन में उमंग है, जैसे को पहले जबरदस्ती सत्संग में ले आया, कोई बात नहीं, आ गए, अब मन लगने लग गया, ध्यान टेकने लग गया, अब सत्संग में रुचि हो गई, संत वाणी सुनने को मन करता है, संतों के उपदेश सुनने को मन करता है, तो समझ लो ये जागृत हो रही है। जब मन में ये उमंग आनी आरंभ हो जाए तो मैंने सत्संगति में जाना है, मैंने संतों के दर्शन करने हैं, मैंने संतों की वाणी सुननी है, तो समझ लो ये चिन्ह शुभ कहे गए हैं, ये इसकी जागृति हो रही है, सुप्त चेतना जागृत हो रही है। तो ये एक कुंडलिनी जो है, इसको साधारण नहीं समझना है, ये नाभि के नीचे है और ये हजारों पंखड़ी वाला ये कमल है, इस कमल को खिलाना है। ये जब खिल जाएगा, व्यक्ति के अंदर अनोखी शक्ति, अनोखी ताकत आ जाएगी। फिर क्या होता है, समता में मन हो सदा, भीतर होवे शांत, काम काज में सम रहे, कभी न होवे भ्रांत। फिर व्यक्ति समता में आना शुरू कर देता है। अब देखोगे बहुत अपने आप उत्तर मिलेगा। पहले समता नहीं थी, जैसे जैसे साधना बढ़ती जा रही समता में आ रहे हैं। पहले अशांति ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे शांति की ओर जा रहे हैं। पहले कभी क्षमा भाव नहीं था, अब धीरे धीरे क्षमा भाव बढ़ता जा रहा है, क्षमा करने को मन करेगा तो ये भाव बढ़ता जाएगा। भक्ति बड़े हरि धाम में, बड़े राम अनुराग, जब चाहे मन हो स्थिर, पाप को रहे त्याग। जब मन में ये भाव आ जाएगा कि मैंने पाप त्यागने हैं, ये समझ लो ये जागृत हो रही है, जागृति की ओर जा रही है। तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, पाप से घृणा हो रही होगी, क्योंकि इतने दिन महाराज के ग्रंथों का अध्ययन करके, उनके प्रवचनों का अध्ययन करके, उनके उपदेशों का मनन करके ये हमारे अंदर जागृति ज़्यादा जागृत हुई है कि पाप दोषों को त्यागना है, पुण्य कर्मों की ओर बढ़ना है, परहित परोपकार की ओर बढ़ना है। लखे ज्योति हरिधाम की, होवे निज का ज्ञान, सुख दुख में समता लखे, जीवन मरण समान। जब ये जागृत हो जाएगी, निज का ज्ञान हो जाएगा, सुख दुख में समता हो जाएगी, फिर क्या साधक के अंदर भाव होवेगा, पाइयां तेरे दर्दों में रहमत हजारा, शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा। कौडियां दा मुੱਲ नहीं सी हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरनां 'च बह गया। सुख देवें या दुख देवें, मैं झोली विच पा लवां, दुखां भी दाता मैं सुखां नाल ला लवां। जेड़ा वेला आवे मैं हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा। जब ये कुंडलिनी खुल जाती है, ये भाव जागृत होता है। अगर पूर्ण नहीं खुली है, अगर अभी भाव भी इस और आ रहा है, समझ लो सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, सही दिशा की ओर जा रहे हैं। अंत परिणाम सफलता ही होवेगी। इसलिए महाराज कहते हैं, गुरु मुख से ले शब्द को करिए नित्य अभ्यास, अचल धारणा धारिये जहां शक्ति का वास। अचल धारणा जहां शक्ति का वास है, उस और रखनी है। ये गुरु मुख से जो शब्द मिला है, इस मंत्र को साधारण नहीं समझना है। ये तो कुंजी है, ये तो एक चाबी जिसको कहते हैं ताला खोलने के लिए। तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अभ्यास करना है, यत्न करना है। क्यों करना है? मन चंचल है, मन टिकता नहीं है, मन भगावेगा। और महाराज कहते हैं, दया दया में देव की, देवे दिव्य सुयोग, लख हो उसके धाम की, भगे भारी दुर्भोग। जब दया होती है किसकी? उस दयालु की, उस परमेश्वर की, तो संयोग भी मिलता है। ये शुभ संयोग मिला है, हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जाने वाले चले गए, बहुत आए, बहुत गए और बहुत नए आए,
अनैतिक है। ये पुण्य कर्मों का फल है, ये संयोग मिला है, और संयोग मिला है कुछ बनने के लिए मिला है। अब थोड़ी ध्वनि लगावेंगे, फिर आगे जानेंगे, समझेंगे मन कैसे काबू में आवेगा, मन को कैसे प्रेरणा देनी है, मन जागृति में कैसे लेकर के आना है। परम गुरु जय जय राम, 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 परम गुरु जय जय बहुत अध्ययन हमने करना है, बहुत यत्न करनी है, कोशिश करनी है। अब रूप देना है अपने तप तपस्या से, ज्ञान और विवेक से तराशना है अपने आप को। मगर मन चंचल है, मन टिकने नहीं देवेगा। प्रश्न नंबर है 172, 172। महाराज कहते हैं, परम प्रभु का ध्यान कर, सायं प्रातः काल, अवसर जब अनुकूल हो, भज कर देव दयाल। अपने मन को प्रबोधन देना है, प्रबोधन करना है। कैसे? परमेश्वर का ध्यान करते हुए, जो सृष्टि का मालिक है, रचेता है, उसका चिंतन करते हुए, सायं सुबह प्रातः काल, जब भी समय मिले, जब भी समय मिले, उसका नाम, उसका सिमरन करना है। और निज मन को प्रबोधिए, अपने मन को प्रबोधना है। दे उद्बोधन भाव, माया ममता मोह में, मैला त्याग कुभाव। अपने मन को प्रेरित खुद करना है, जागृत खुद करना है। ये माया में घिरा हुआ है, मोह में घिरा हुआ है। इसको यही समझाना है कि मात पिता बांधव सुधारा, धन जन साजन सका प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। ये मन को समझाना है। ये रट तो लिया है, पढ़ तो लिया है हमने कि राम नाम तेरा तारनहारा, मगर मन ने अभी मान्यता नहीं दी है। मन को बार बार समझावेंगे तब मन मान्यता देगी। बुद्धि जब मन न रम कर देगी, कहाँ यही सत्य है, जब बुद्धि मान्यता देवेगी, मन की साथ मान्यता होवेगी, तब लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। ये अभ्यास से होवेगा, बार बार समझाने से होवेगा। जैसे बच्चे को बार बार समझाते थे, बच्चे उस समय खिल्ली उड़ाते थे, मजाक करते थे। अपने अतीत की ओर देखो, जब बचपन था खिल्ली उड़ाते थे माँ बाप की, तरह तरह की बात कहते थे। मगर अब जब बोध हो रहा है, समझ आ रही, कहते थे, अब कहते हैं ठीक है, माँ बाप ठीक कह रहे थे, उनका कथन ठीक था। इसी प्रकार जो महापुरुषों ने हमें समझाया है, वह कथन उत्तम है, ठीक है। अब मन मेरे तू महामधुर, मोहन मधुर महान, शक्ति रूप है अति प्रिय, सुख संपत्ति का स्थान। अपने मन को कैसे समझाना है कि हे मना, तू तो शक्ति रूप है और अति प्रिय है। आज सबसे उत्तम हमारा प्रिय क्या है? ये हमारा मन है। अगर मन कहीं नहीं लगता है, हम भाग जाते हैं वहाँ से। जहाँ मन टिकता है वहाँ बैठ जाते हैं, मन को रिझाते हैं। और इसके लिए क्या कहा है? ये सुख संपत्ति का स्थान कहा गया है। और नाम नाम में बैठकर हो जग जल से पार, प्रेम प्रभु का धाम का कहाँ तेरा विस्तार।
अपने मन को प्रेरित करना है कि मना राम नाम रूपी नाव में बैठ जा, अगर इस नदी को पार करना चाहता है। ये नदी पार तेरे को करवावेगी, ये नाव, ये नाम जो है तेरे को पार ले जावेगा, पाप रूपी समुद्र से भी निकाल ले जावेगा। इसमें इतनी शक्ति है। इसलिए मेरे प्यारे पूजले चरण कर्मण जगदीश, भुवन करता भगवान जो है ऋषियों का ईश। इसलिए हे मेरे प्यारे, हे मेरे मना, उसकी आराधना कर ले, उसका सेवन, उसका चिंतन कर ले, जिसका चिंतन करके ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने सुख की प्राप्ति की है। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म लाभ करिए राम राम कर जाओ। इसलिए मन को ये समझाना है। क्या समझाना है? उसके पूजन ध्यान से तेरा हो कल्याण, तेरा वह आधार है, तेरा जीवन प्राण। हे मना, उसके पूजन ध्यान से तेरा कल्याण हो जाएगा। बच्चे को समझाते हैं कि तेरा इसमें हित नहीं मानेगा, मगर जब बोध होता है, जब समझ आती है, तब ये अपने हित को सोचता है। इसीलिए सबसे पहले हमने ये पढ़ा, महाराज ने क्या समझाया, आत्म चिंतन करना है, आत्म निरीक्षण करना है। मेरा किस में लाभ है, मेरे किस में फायदा है, उस ओर मैंने बढ़ना है। मेरा किस और नुकसान है, उससे पैर मैंने पीछे खींचने हैं। ये चिंतन अति आवश्यक है। इसलिए महाराज कहते हैं कि समझाया, पूजा साएं प्रात कर, जब ही मिले अवकाश, इससे तेरे रूप का होगा सुलभ विकास। जब भी समय मिले तू उसकी प्रार्थना कर, मालिक की, उसका चिंतन कर दे। क्यों? बनो पुजारी देव का जो है दीन दयाल, देवों का वह देव है दुख हरता जनपाल। उसका नाम दुख भंजन है, उसका स्वभाव अक्षमा करना है, करना निधान है। तो इसलिए नाम रतन जिस पास है, वह है धनपति सेठ। नाम साधना से समझ है साधन सब हेठ। महाराज ने तो ये कह दिया है, जिसके पास राम नाम रूपी रतन है, दौलत है, वही धनपति सेठ है, बाकी सब कंगाल हैं। हम सोचते हैं उसके पास बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बंगले हैं, बड़ी बड़ी तिजोरियां पैसे से भरी हुई हैं, बड़े बैंक बैलेंस है, वही धनपति सेठ है। यही अज्ञानता है, यही ना समझी है। तो इसलिए जैसे बच्चा अज्ञानता में चॉकलेट की कीमत ज़्यादा जानता है, अंगूठी की, हीरे की कीमत नहीं जानता है, उसको चॉकलेट की कीमत ज़्यादा लगेगी, चॉकलेट ही पकड़ेगा। मगर जैसे जैसे बोध हो जाएगा, समझ आ जाएगी, फिर चॉकलेट नहीं पकड़ेगा, फिर हीरे की अंगूठी कर जाएगा। इसी प्रकार जब आत्मबोध होता है, व्यक्ति कौन से रतन की ओर जाता है? राम नाम रूपी रतन की ओर बढ़ता है। उसको फिर वह दौलत दूसरी कंचे लगती है, फीकी लगती है। इसलिए महाराज कहते हैं, नाम सुदीपक हाथ ले, चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लांकर उत्तर कर्म का घाट। जैसे घनघोर जंगल हो, भयंकर जंगल हो, डरता है व्यक्ति, डर लगता है। मगर जब राम राम रटने लग जाए, ये समझने लग जाए मेरे साथ परमेश्वर है, तो मनोबल बढ़ जाता है। कभी कभी देखोगे अंधेरे में भय लगेगा, कभी कभी क्या अक्सर होता है, अंधेरे में भय होता है, डर होता है। भाई जब हम नाम का सिमरन करने लग जाते हैं, आत्मबल बढ़ जाता है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। जैसे इकट्ठे मिलकर के हम जाते हैं, मनोबल बड़ा होता है कि मेरे साथ इकट्ठा है। ये परमेश्वर का जब साथ हो जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। रात को कभी देखो डर है, भय है, नींद नहीं आ रही, परमेश्वर का चिंतन करो, भय मुक्त होता है प्राणी। इसलिए महाराज कहते हैं, सर्व सहारा नाम का माना जिसने देख, लिया भरोसा नाम का उसके सुधरे लेख। जिसने भरोसा किया उसके काम सुधर जाते हैं, उसके काम बन जाते हैं। इसलिए मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चिंत में
कभी ना दाम डोल। अभी भरोसा नहीं हुआ, डोल जाते हैं। बार बार जब जानेंगे, समझेंगे, तब विश्वास बैठेगा, तब भरोसा होगा। इसलिए हमारे कहते हैं पूंजी पाकर नाम की हो जा माला माल। अपने मन को क्या समझाना है? पूंजी पाले नाम की और हो जा माला माल। काम धेनु ये जानिए तुझको करे निहाल। जो मांगेगे वह मिलेगा, जो चाहोगे वह प्राप्ति होगी। इसको काम धेनु का है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि साधो जपिए नाम को, वही भला है काम। करो कमाई नाम की और मुख मांगा लो दाम। मुख मांगा दाम मिलता है जब नाम की कमाई करता है। और महाराज कहते हैं बनी में बाजी मार ले, बनी में बाजी जीत ले। जय कर सारे दोष, जय कर सारी वासना, तज दे लालच रोष। आज तो शरीर चल रहा है और कहे मैं शरीर चल रहा है कि अब तो मौज मस्ती कर लूँ, मैंने क्या करना, सिमरन करने, बुढ़ापे में करूँगा। बुढ़ापे में शरीर कहाँ साथ देवेगा? ना जाग बैठा जाए ना कुछ किया जाए। इसलिए जब शरीर चल रहा है इसी में बाजी मार लेनी है, इसी में अपने लक्ष्य का बढ़ जाए। जो विद्यार्थी कहता है कि ठीक है अखीले दिन पढ़ूंगा, फिर वह पास नहीं हो सकता। जो रोज यत्न कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, वह सफल हो जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? कान कबाड़े बंद कर, पलके पर्दे डाल। त्रिकुटी मंदिर में मन, सुंदर लीला भाल। अष्ट चक्र को वेद कर, सुषुम्ना मार्ग जाए। लखले लीला राम की, परम धाम को पाए। ये मूलाधार में जो सुप्त पड़ी है कुंडलिनी, इसको जागृत करना है। ये अभ्यास से, ज्ञान से, विवेक से ये जागृत होगी। इसलिए क्या कहते हैं? सीढ़ी पकड़ सुनाम की, चढ़ जा ऊंचे धाम। नाम अमूलक राम है, दुख भंजन विश्राम। मन को समझाना है सीढ़ी पकड़ ले नाम की, तू लक्ष्य की ओर पहुंच जाएगा। और मन को प्रेरणा देनी है, उत्साहित करना है कि तेरे सारे खेल हैं ओहो खिलाड़ी राज। तू रसिया सब रंग का, सुंदर तेरे काज। तू तो रसिया है और तेरे सब सुंदर काज है। तू जो करना चाहे वह हो जाता है। मन कभी भी देखोगे, जब मन कह दे मैं करूँगा, वह काम हो जाता है, वह सुलभ भी हो जाता है, आसान हो जाता है। मगर मन जब मानता नहीं देता, वही काम कठिन होता है, मुश्किल होता है। नहीं मानते। मन मानना है तो हम यज्ञ में आए। मन नहीं मानेगा तो लाख कोई कह दे, हम यज्ञ नहीं कर सकेंगे। इसलिए मन को कमज़ोर मत समझो। इसलिए मन को तेरे हारे हार हो, तेरे जीते जीत। मोक्ष धाम तुझको मिले कर अपनी परातीत। हे मना, तेरे हारे हार है, तेरे जीते जीत है। अपने मन को क्या समझाना है कि तू अपने से प्रीति कर ले, अपने लक्ष्य की ओर बढ़। कुसंग को छोड़, बुराई को छोड़। मोक्ष धाम तुझको मिले कर अपनी प्रातीत। जो अपने से प्रेम कर लेता है, अपनी को जान लेता है, वही लक्ष्य की ओर, मोक्ष की ओर बढ़ता है। इसलिए हमारे कहते अवलंबन रे राम का, जो सब ऊपर एक। आशा और विश्वास की है वह ऊंची टेक। अवलंबन क्या है? सहारा। सहारा किसका लेना है? राम का, जो सबसे उत्तम सहारा है। जग से सहारा लेंगे, जग हसाई होगी। जब जग कब सीढ़ी खींच ले कौन जाने। मगर माल का सहारा अटूट है, लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसके लिए क्या चाहिए? आशा और विश्वास। आशा नहीं छोड़नी है और विश्वास ढीला नहीं करना है। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल। रहूं मस्त चिंत में और कभी ना दाऊं डोल।